न्यूज़ में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि इंडिया और यूएस के बीच में जो बढ़ते हुए टेंशन और इंडिया के रशिया विजिट के प्लान के बारे में। यूनाइटेड स्टेट को इंडिया अब एक क्लियर मैसेज देना चाहता है कि हम किसी के भी धमकियों से नहीं डरेंगे। अपने आपने हाल ही में देखा होगा, काफ़ी सारे रिपोर्ट्स आए हैं कि जिसमें बोला गया है कि डॉक्टर एस जयशंकर और अजीत डोभाल बहुत ही जल्द मॉस्को विजिट करने वाले हैं, या तो इस मंथ में या नेक्स्ट मंथ में। ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है स्पेशली यूएसए के लिए कि इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी अपने इंटरेस्ट के बेसिस पर बनाता है, किसी और के प्रेशर में नहीं। तो इसमें यूएसए का भारत पर इल्ज़ाम क्या है अभी रिसेंटली? तो दोस्तों, यूएस के कुछ लोग खासकर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ओपनली कह रहे हैं कि इंडिया इनडायरेक्टली यूक्रेन को फंड कर रहा है। स्टीफन मिलर जो वाइट हाउस के चीफ एडवाइज़र रह चुके हैं, उन्होंने बोला है कि इंडिया जितना ऑयल रशिया से खरीदता है उतना ही चाइना भी खरीदता है, और ये भी कह रहा है कि इंडिया इमिग्रेशन पॉलिसी में चीटिंग कर रहा है और अमेरिकन प्रोडक्ट पे मैसिव टैरिफ लगा रहा है जो उनके वर्कर्स के लिए हार्मफुल है। तो दोस्तों, इसी बीच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली बोला है कि अब समय आ चुका है मेक इन इंडिया का, मतलब कि मेक इन इंडिया पे फोकस करने का। इसका मतलब सिंपली है कि जो इंडिजीनियस जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं, उनको काम दिया जाए, उनको सपोर्ट करना। इंडिया ये क्लियरली कह रहा है कि मेक इन इंडिया मतलब कंप्लीटली सफल नहीं हो सकता, लेकिन जितना हो सकता है हम उस मेक इन इंडिया को सपोर्ट करेंगे। वहीं इंडियन टैलेंट का यूएसए में आप देख सकते हैं, जितने भी सीईओ हैं, बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ भी इंडियन हैं और गूगल के सीईओ भी इंडियन हैं। तो आपने देखा होगा इंडियन की जो पोजीशन है उन्होंने अपने टैलेंट पे लिया है, ना कि किसी ने उनको लेके आया है। और वहीं पे आप अमेरिकन्स को देखिए कि वो अमेरिकन्स वहाँ पे उस पोजीशन पे नहीं हैं, सीईओ की पोस्ट पे। तो अगर हम बात करें क्या इंडिया और यूएस के रिलेशन सच में ख़राब हो चुके हैं, तो देखिए ऐसे बहुत सारे फेक न्यूज़ सोशल मीडिया पे चलाए जा रहे हैं चाइनीज़ों के द्वारा और पाकिस्तानियों के द्वारा, ताकि इंडिया के रिलेशन और इंडिया और यूएस के रिलेशन और ख़राब हो जाए। तो देखिए, अगर आप देखेंगे जो यूएसए की जो गवर्नमेंट है, डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट है, आप डोनाल्ड ट्रंप को समझ सकते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो काफ़ी मतलब कि उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमेशा चेंज होती रहती है। आज कुछ बोला है, कल कुछ और बोलेंगे, मतलब कि हर 2 घंटे 3 घंटे में इनकी स्टेटमेंट्स चेंज होती रहती है, तो इनका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे जो पहले की गवर्नमेंट थी यूएसए की, वो थोड़ी सी फ्रेंडली थी इंडिया की के लिए, बिकॉज वो इंडिया को चाइना के अल्टरनेटिव में देख रही थी, चाइना को टैकल करने में। क्योंकि आप इंडो पैसिफिक रीजन में देखेंगे एक इंडिया ही मात्र कंट्री है जो चाइना को काउंटर कर सकता है, यूएसए को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो देखिए, ट्रम्प का कुछ नहीं पता। देखिए, ट्रम्प ऐसी न्यूज़ आती रहेंगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ट्रम्प इस पर चुप रह जाएंगे। देखिए, ट्रम्प ऐसा क्यों कर रहे हैं? पहली चीज़, जो ट्रम्प है, देखिए ट्रम्प जो है ट्रेड डील के लिए कर रहे हैं। यूजुअली आप देखेंगे इंडिया और यूएसए के बीच में बैक एंड में ट्रेड डील के बारे में बात हो रही है, और यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, आप जानते हैं उनको बस डील करना आता है, और वो इंडिया को प्रेशराइज करना चाहते हैं हर जगह से, ताकि वो एक तरीके से अच्छे से बारगेन कर पाएँ इस ट्रेड डील के अंदर, ताकि उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहे। लेकिन इंडिया जो है अपनी चीज़ों को बैलेंस करना जानता है दोस्तों। अब देखिए, जो रशिया में जो विजिट होने वाली है अजीत डोभाल और एस जयशंकर की, क्या वो उसका पर्पज़ क्या है? तो देखिए दोस्तों, इनका मेन पर्पज़ यही है कि जो बात होने वाली है, अभी इस पर कोई डील साइन नहीं होगी, लेकिन बात यही होने वाली है कि S-400 की जो नई बैटरीज़ हैं उनको खरीदें। Su-57 की जो पे है 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, उस पर बात होगी। लेकिन इस पर यह कहा नहीं जा रहा कि इस पर डील हो जाएगी, क्योंकि बिकॉज अभी बात हो रही है, अभी इसको रिव्यू किया जाएगा, उस पर बहुत सारी चीज़ें देखी जाएंगी, तब जाके वो डील होगी। और ये भी कहा जा रहा है कि RIC, जिसे हम रशिया, इंडिया, चाइना का जो ग्रुप कहते हैं, उस पर ही बात हो सकती है, लेकिन इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो देखिए, कुछ फेक न्यूज़ के एग्जांपल्स मैं बताता हूँ
ये एक फेक न्यूज़ चल रही है कि जयशंकर ने बोला है कि हमारी इकोनॉमी वाइट हाउस से नहीं चलेगी। ये कम्प्लीटली फेक है दोस्तों, इस पे विश्वास मत करना, सोशल मीडिया पे ऐसा चल रहा है। दूसरी फेक न्यूज़ क्या चल रही है कि इंडिया यूएस के बायलैटरल रिलेशन को रिव्यू किया जा रहा है, और ये बिल्कुल बेसलेस है। चाइनीज़ न्यूज़ आउटलेट ने भी ये तक बोला है कि इंडियन गवर्नमेंट अमेरिकन प्रोडक्ट को रिव्यू कर रही है। तो ये भी दोस्तों बेसलेस है और ये एकदम फेक न्यूज़ है।